दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। सुन जरा दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा। वालेकुम सलाम। कैसी हो रुबाब? ठीक हो? भाई मैंने ये सोचा कि मैं अपने घर की रौनक को खुद जाके लेकर आती हूँ। तुमने कहा था 1-2 दिन में वापस आ जाओगी और मैंने कहा था ना कि जल्दी आना। शाइस्ता, ये क्या किया? इसे इतने दिन तुमने यहाँ पर रोक लिया? फरिया भाभी इसकी तबीयत की वजह से रोका था। मैंने सोचा कुछ दिन मेरे सामने रहेगी तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। वैसे भी शादी के बाद तो पहली दफा ही रुकने आई थी ना। हाँ, इसकी मर्जी है। वैसे तो इस पे किसी की रोक टोक नहीं है और सिकंदर वो भी बिल्कुल रोक टोक नहीं करता है इस पर। सिकंदर कहाँ है? वो नहीं आया आप लोगों के साथ? सिकंदर इस्लामाबाद गया है, वो अपने किसी जरूरी काम से। उसका प्रोजेक्ट था, शुरू से खुद ही देख रहा था इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे। रुबाब, तुमने अपना बैग पैक कर लिया? वो मैं मेड से कह के इसका सामान पैक करवा देती हूँ और आपकी गाड़ी में रखवा दूंगी। अभी किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं माँ, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, ना आज ना कल, बल्कि मैं सिकंदर के साथ रहना ही नहीं चाहती। क्या कह रही हो तुम रुबाब? वही कह रही हूँ जो सच है। सच इन सबको पता होना चाहिए ना। मैं थक गई हूँ जबरदस्ती की जिंदगी गुजार गुजार के, एक कॉम्प्रोमाइज जिंदगी गुजार के। इससे ज्यादा नहीं कर सकती मैं। देखो वाह बेटा, छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं सब जगह। अगर तुम सिकंदर से नाराज हो आंटी, मेरा सिकंदर से कोई झगड़ा नहीं। मैं सिकंदर को पसंद नहीं करती, बल्कि मेरी शादी तो जबरदस्ती करवाई गई थी सिकंदर से। बाप, कहने दो चाहो जो कहना चाहती हैं। बेहतर है इसके अंदर जो भी गुस्सा है या जो भी ये कहना चाहती है एक दफा निकल जाए। अंकल, मैंने अपने दिल से बहुत कोशिश की बातें निकालने की, लेकिन नहीं निकल पाई। मैं बस अब मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। देखो बेटा, जरा सोचो, तुम माँ बनने वाली हो। तो आप लोग क्या मुझे इस बच्चे की वजह से ब्लैकमेल करेंगे? नहीं, आप लोग मुझे मजबूर करेंगे कि मैं सिकंदर के साथ रहूं? रबाब बस कर, बंद करो ये तमाशा। तमाशा मेरा तो आपकी वजह से बना है भाई, आपकी और अलीना की पसंद की शादी। रुबाब, तुम क्या बोल रही हो? होश में हो? सबके सामने हमारी बेइज्जती करवा रही हो। बेइज्जती? मम्मा, आपको हमेशा अपनी बेइज्जती की पड़ी रहती है। आपने ये सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं अब ये चाहती हूँ कि मैं सिकंदर के साथ नहीं रहूंगी, और मुझे मेरा फैसला बदलने में कोई मजबूर नहीं कर सकता। रुबाब, रुबाब, रुबाब मेरी बात सुनो बेटा। रुबाब,
चलो फरिया। समीर, कर ली अपनी मनमानी पूरी, करवा दिया अपने बाप का सर नीचे। आखिर चाहती क्या हो? अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ। बहुत सुन ली मैंने आप लोगों की। बस कर दो रबाब, क्यों कर रही हो ये सब तुम? उस फ्रॉड की सच्चाई जानने के बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली, फिर आ गई उसकी बातों में। मेरा कोई ताल्लुक नहीं उससे। तो फिर इतनी ढटाई क्यों दिखा रही हो? बस अब कोई कुछ ना कहे इसे, छोड़ दो इसे इसके हाल पे। जो चाहे करे, जैसे जिंदगी गुजारनी गुजारे। तुम्हें बहुत शौक है ना अपनी मर्जी पूरी करने का, ठीक है, अब जी लो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें वैसे। आप परेशान ना हो, मैं समझा रही हूँ रुबाब को। तुम्हारे समझाने पे तुम्हारी औलाद समझ ही ना जाए। पता नहीं उसे हो क्या गया, अच्छी भली थी। मुझे लगता है सिकंदर ने उसे कुछ कहा है, तभी तो वो। ये जो तुम्हारी आदत है ना, दूसरों पे इल्जाम देके अपनी औलाद की गलतियों पे पर्दा डालना, ये सब उसका कसूर है, तुम्हारी तरबियत का कसूर है। मेरी तरबियत? हाँ, कब और कहां रुबाब ने मेरा सर नीचा नहीं किया, कहां शर्मिंदा नहीं किया मुझे। और एक वो बच्ची है जो हमारे घर में है, अलीना, और एक हमारी औलाद है। अलीना और रुबाब को कंपेयर करने का ये कौन सा मौका है? उसकी तरबियत और उसका ज़र्फ देखो कि उसने तुम्हारी औलाद के ऊपर पर्दा रखा है। मेरी तरबियत से ज्यादा आपका कसूर है। आपके लाड प्यार ने रुबाब को इस कदर बिगाड़ दिया है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, और आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। हर रोज तुम सिकंदर के बारे में मुझसे उल्टी सीधी बातें करती थी और रुबाब के रवैये को जस्टिफाई करती थी। हाँ, तो मैं समझा रही थी ना उसको। तुम अपना कसूर मानने वालों में से हो ही नहीं शाइस्ता। जिस दिन तुम अपनी गलती मान लोगी, शायद ये दुनिया ही खत्म हो जाए, पता नहीं। अब बताओ मुझे, ये क्या नए ड्रामे कर रही है? तुम मुझे रोक रहे थे कि कुछ मत बोलो, रुबाब का घर खराब होगा, वो चेंज हो गई है। ये चेंज आया उसमें? वो तो आज तक अपना रिश्ता खत्म करना चाहती है। कितना अपसेट होके मेरे पेरेंट्स यहाँ से गए, और जब भाई को ये बात पता चलेगी तो वो कितना अपसेट होंगे। पर सिकंदर यही है ना,
सबा के साथ भी था हॉस्पिटल में। तो तुम्हारे फादर ने झूठ क्यों बोला कि वो 2 दिन से इस्लामाबाद में है? सिर्फ रबाब कसूरवार नहीं है। आई थिंक सिकंदर का कोई ना कोई इशू है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? वो क्यों था हॉस्पिटल में उसके साथ? अब क्या रिश्ता है सबा का सिकंदर से? कोई रिश्ता नहीं है उनका। भाई से मेरी बात हुई थी, वो मुझे बता रहे थे उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, वो अपनी बैंडेजेस चेंज करवाने गए थे और वहां पे आंटी और सबा मिल गए। ऑनेस्टली ये सारा कसूर ना रुबाब का है। उसे कोई और वजह मिली नहीं तो उसने ये सब कुछ कह दिया। लेकिन दुख तो ये है कि मेरे भाई ने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी बहन के सीने में दिल की जगह पत्थर है। उसे किसी की फीलिंग्स का एहसास नहीं है। लगता है अब तो ख्वाबों में जी रही हूँ। याद नहीं है ख्वाब तो कब के टूट चुके हैं। अब तो सिर्फ कड़वी और तल्ख हकीकत है हमारे दरमियान जो दीवार बन के खड़ी है। आंसू मत जाया करो उस घटिया इंसान के लिए। तुम्हारे काबिल नहीं है, भूल जाओ उसे। अब तो बस इतना रह गया है कि मैं उसके कदमों पे अपना सर रख दूं। मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अपने अप्पू का सर किसी के कदमों में झुकता हुआ देख सकती हूँ? ये विरसा का पीछा छोड़ दें। ये जो मेहर का ड्रामा रचाया था वो हमने जानबूझ के रचाया था। ऐसा पत्ता कट किया ना मैंने उसका अम्मा। ये रिश्ता अब आप लोग क्या खत्म करेंगे? मैं खुद खत्म करूंगा इस रिश्ते को। कौन कब तक और कहाँ तक बहादुरी दिखा सकता है? जब कोई रास्ता नजर ना आए तो हिम्मत और हौसला टूट ही जाता है। चलो ये तो अच्छा हुआ, तुम्हारा मसला अपने आप हल हो गया। रबाब ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। तुम अगर उसे छोड़ते तो अलीना की जिंदगी पे भी बुरा असर पड़ता। छोड़ना तो नहीं चाहता था मैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ, अगर ताल्लुक खत्म करना ही था तो मैं ऐसे बहुत पहले कर चुका होता। इतना बेबस मैं कभी नहीं था कि अपनी जिंदगी में एक डिसीजन तक ना ले सकूं। तुम्हारा रवैया तो चीख चीख के यही ऐलान कर रहा था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव ना करूं? क्या मुझे दर्द नहीं होता? गुस्सा रखने का इख्तियार नहीं है मुझे? बताएं। उसके बावजूद मैंने पूरी ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को निभाया और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। तो मर्दों के दिल बहुत छोटे होते हैं। मोहब्बत करने के फकत दावे करते हो, जरा सी आजमाइश या परेशानी आती है फौरन हाथ छोड़ा के भाग जाते हैं। क्या कहा आपने? जरा सी आजमाइश? अरे वो एक दूसरे मर्द के साथ थी। वो उसका पास था सिकंदर। तो शादी के बाद भी तो मिल रही थी ना वो उससे। उसके साथ एक नई जिंदगी स्टार्ट करने का प्लान कर रही थी। अगर उसको फरूक की असलियत के बारे में ना पता चलता तो वो आज भी उसके साथ होती। अरे ये तो उसकी हार्ड लक थी कि जब उसको कोई ऑप्शन ही नहीं मिला तो उसने मजबूरी में मुझे एक्सेप्ट कर लिया। बड़ा एहसान किया ना उसने मेरी जात पर। वो तुम्हें चाहने लगी है। देखिए, भीख की मोहब्बत नहीं चाहिए। और आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप इस सिचुएशन में होती तो क्या आप उसे कबूल कर सकती? मैंने ऐसी मोहब्बत की ख्वाहिश की थी जैसे मैं उससे किया करता था। चलो ठीक है, मान लिया कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी, मगर थोड़ी सी ईमानदारी की उम्मीद तो रख सकता था ना मैं, या फिर वो भी नहीं। सिकंदर, वो यू नो व्हाट, मैंने आज तक कभी किसी से भी दावा नहीं किया कि मैं रुबाब से शदीद मोहब्बत करता हूं। यहां तक आज तक मैंने उससे भी एतराफ कभी नहीं किया। हाँ, निभाई जरूर है और गवाह आप हैं। मैं तुम्हारी सारी बातें समझ सकती हूँ। तुम्हारा दर्द, परेशानी, अजियत सब देख रही हूँ और समझ भी रही हूँ। लेकिन तुम जानते हो ना, जिस सोसाइटी का हम हिस्सा है
वहां तकरीबन सारे ही मर्दों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। मैं उन मर्दों जैसा नहीं हूँ। सिकंदर, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हमेशा मर्द औरत से तवक्को करता है कि वो अपना घर बचाए। ये अना की कुर्बानी कभी किसी मर्द ने क्यों नहीं दी? क्या तुम्हें कभी अपने होने वाले बच्चे की फिक्र नहीं होती? तुमने कभी सोचा कि रुबाब किस ट्रॉमा से गुजर रही होगी, किस सिचुएशन में है और उसके दिल पे दिन रात क्या गुजरती होगी? और तो और वो अपने घर वालों के ताने सुनती है। अरे आओ, अम्मा होंगी घर में। आओ अम्मा, अम्मा आइए ना, रुमाना मिलने आई है। अम्मा अब मुझे लग रहा है रूम में है या फिर शायद सो रही हूँ। तुम बैठो, मैं बुला कर लाता हूँ। हाँ रुमाना, अरे तुम कब आई? आंटी वो मैं बस अभी आई थी, मैं फरूक के साथ। फरूक कहाँ है? तुम यहाँ खड़ी हुई हो अकेले? आंटी वो मैं फरूक को देखने ही तो आई थी, पता नहीं कहाँ रह गया। तुम यहाँ क्यों? तुम तो और हम आपको आवाजें दे रहे थे, आप पत्नी नहीं। चलो आओ, चलो चलो बैठो। हाँ। अच्छा आओ, आ जाओ। तुम गजनवी को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाने की एक नाकाम सी कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारा घर तो मैं बसने नहीं दूंगी, तुम्हें गजनवी की जिंदगी से निकाल कर ही दम लूंगी मैं। जो मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो फिर क्यों जाते हैं उसके पास? क्यों फोन कॉल कर रही है वो आपको? अगर वो आपके लिए इतनी ही अहम है तो चले जाएं उसके पास, अपना लें उसे और छोड़ दें मुझे। बस मुझे लगा कि मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूँ, उसे अपनाना चाहता हूँ, है ना? बिलफर्ज अगर ऐसा है भी तो कौन रोकेगा मुझे? मेरे भाई का दिल तोड़ के, उनकी फीलिंग्स हर्ट करके तुम्हें क्या मिला रुबाब? क्या हुआ? क्या बात कर रही हो? मैं खुद को कोसती हूँ क्योंकि मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड का दिल तोड़ा। उसकी मिन्नतें करके सिकंदर भाई के साथ उसका रिश्ता खत्म करवाया, सिर्फ इसलिए कि वो तुमसे शादी कर सकें और उन्हें अपनी मोहब्बत मिल जाए। क्या? काश मुझे ये सच पता ना चलता, ना ही मैं उनके पास वो स्केचेस देखती तुम्हारे। मुझे तो लगा था कि तुम सिकंदर भाई की मोहब्बत में पिघल जाओगी, लेकिन तुम तो बहुत बड़ी खुदगर्ज निकली हो। You know what? तुम जैसी सेल्फिश इंसान मेरे भाई को डिजर्व नहीं करती।
तुम बदकिरदार भी हो, जो अपनी शौहर की आंखों में धूल झोंकती रही हो। तुम ये क्या बकवास कर रही हो रुबाब के साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की? सच कड़वा होता है ना आंटी, बदला नहीं जा सकता। हाँ, छुपाया जरूर जा सकता है। और मैं तो आपकी बेटी को आईना दिखा रही थी। इसकी इतनी जुर्रत! छोड़ दे मॉम, जाने दे। ये सब तुम्हारी ढिठाई और जिद का नतीजा है, वरना किसी की मजाल है जो तुमसे इस तरह बात कर कर चला जाए। कुछ नहीं होता। तो तुम्हारे डैड मुझे जलील कर रहे हैं। रुबाब, अभी भी वक्त है, समझ जाओ प्लीज, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। प्लीज बस कर दे, मेरा सर फटा जा रहा है। तुम्हारी वजह से मेरा सर फटे जा रहा है। ये क्या खा रही हो? ये क्या है? दिखाओ मुझे कौन सी मेडिसिन। क्या हो गया मॉम? पेन किलर है। खा लो। इतनी भी घटिया नहीं हूं मैं, क्या समझा हुआ आपने मुझे? अच्छा खा लो। प्लीज मॉम, चलो चलो। खा लो, सर में दर्द होगा, खाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हाँ, इधर है, इधर इधर। वालेकुम सलाम। बैठो जरा इधर, बैठो इधर, बात करूंगा तुमसे यार। जी बाबा। हाँ, क्या सोचा है अभी? किस बारे में? यार यही जो सब कुछ चल रहा है, इसके बारे में कैसे हैंडल करोगे ये सब? कर रहा हूं मैं हैंडल। देख रहा हूं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें और रुबाब को आमने सामने बैठ के बात करनी चाहिए? उसको समझाओ, प्यार से समझाओ कि जज्बाती होके फैसले ना ले, कोई बड़ा नुकसान कर लेगी अपना। आपको क्या लगता है मेरे समझाने से वो समझ जाएंगी? फिर भी समझाना तो तुम्ही को पड़ेगा बेटा, शौहर हो तुम उसके। वैसे एक बात मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। तुम्हारा रवैया जब वो यहाँ थी उसके साथ बड़ा उखड़ा उखड़ा सा था, नरम रवैया नहीं था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके इस फैसले के बारे में वो तुम्हें पहले बता चुकी थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, लेकिन वजह कुछ और थी। तो बेटा जी वो क्या वजह थी, बताना पसंद करेंगे? कोई खास बात नहीं थी, बस हम दोनों के दरमियान एक छोटा सा इख्तलाफ था। छोटे से इख्तलाफ को लेके लंबाई नहीं होती इतनी नाराजगी की बेटा। देखो यार, मैं बाप हूं तुम्हारा, और सिर्फ बाप ही नहीं हूं, दोस्त भी हूं। बताओगे नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे? समझदार आदमी हो, अच्छे फैसले लेते हो जिंदगी के। एक तरफ हम जहां सब परेशान थे उसमें तुमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मैं क्या रिस्पॉन्स शो करूं बाबा? आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सीरियसली मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए था ये सुनकर कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, जबरदस्ती का रिश्ता निभा रही? अगर आप मेरी जगह होते आप क्या करते? एक्सक्यूज मी। जी मिस्टर अली। ठीक है, ओके, दैट्स गुड न्यूज़। मैं अभी ऑफिस आ जाता हूँ। सही, ठीक है, ओके, सी यू, बाय। एक बहुत जरूरी काम आ गया, किसी से मिलना है मुझे, मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।
हेलो सिकंदर। ओफो, सिकंदर, लगता है अब तुम्हारे हवासों में सिर्फ और सिर्फ सिकंदर छाया रहता है। कभी अपने इस पुराने आशिक को भी याद कर लिया करो मेरी जान। तुमने मुझे कॉल क्यों की? वो क्या है ना कि एक हफ्ता गुजर गया और तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब देखो, तुम मुझे तंग कर रही हो। अगर मैं गुस्से में आके कुछ ऐसा वैसा कर जाऊं तो पता है तुम ना किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। और मुझे ना सोच सोच कर अजीब लग रहा है कि जब तुम्हारी वो पिक्चर्स और वीडियोस जो मेरे पास है वायरल हो गई अगर, तो लाखों लोग उसे देख लेंगे और सब में तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा भाई और तुम्हारे इन-लॉ सब तौबा है भाई, तौबा है। और मुझे ना हैरत इस बात की है कि ना तुम्हारे कान पे जुए रेंग रही है और ना ही तुम्हारे सो कॉल्ड अकड़ू शौहर के। मेरा मैसेज दे दिया था ना उसे। तुम जो करना चाहते हो ना तुम कर सकते हो। मेरे पास मजीद तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं, और जो कुछ भी मेरे पास था ना मैं वो अपने हाथों से गवा चुकी हूँ। हेलो हेलो, कट कर दी इतनी मचान। तुम जिन ऊंची हवाओं में उड़ रही हो ना, तुम्हें अंदाजा है कि इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है? अगर मेरी बेटी तुम्हारे घर में ना बसी ना, तो मैं तुम्हें इस छत के नीचे बसने नहीं दूंगी। क्यों क्यों नहीं रहने देंगे इसे? रबाब की जिम्मेदारी अलीना ने तो नहीं उठाई, या किसी डील का हिस्सा है ये बात कि आप इसको यहां रहने नहीं देंगी? राहील, रबाब अपनी मर्जी की मालिक है मॉम। उसने आज तक जो किया अपनी मर्जी से किया, किसी की परवाह नहीं की, किसी के जज्बात का एहसास नहीं किया उसने। तो ये यहाँ इस घर में रहने वाले किस इंसान की परवाह करती है बताओ? लेकिन अलीना का कोई ताल्लुक नहीं है सारे मसले से। अच्छा, तो ये रुबाब की इंसल्ट किस खुशी में कर रही है? उसको सेल्फिश और बदकिरदार कह रही है, उसे बेहयाई के ताने दे रही है। इसका अपना किरदार कौन सा पाक और साफ है जो ये दूसरों पर इल्जामात लगा रही है? क्यों? मेरे किरदार में क्या है बे? अलीना, नहीं ना राहिल, तुम इनसे पूछो, ये मेरे किरदार को कैसे चैलेंज कर सकती हैं? ये मुझे रुबाब से कंपेयर कर रही हैं, हालांकि ये जानती है कि वो। खुदा के लिए यार तुम तो चुप कर जाओ। बहुत नहीं हो गया? आप रबाब को आज तक उसकी किसी हरकत पर रोक नहीं पाई। अपनी फ्रस्ट्रेशन, बेबसी और गुस्सा अलीना पे निकालना बंद कर दे मॉम। मॉम, ये आखिरी बात। आज के बाद आपने उससे लड़ाई की, झगड़ा किया तो मैं मजबूरन कोई सख्त कदम उठा लूंगा। बस यार।
अलीना, क्या जरूरत थी रबाब से मुमारी करने की? खामखा ही झगड़ा सर ले लिया आपने। मैंने उससे कोई मुमारी नहीं की है, मैं तो बस उससे। मेरी बहन है, तुम बगैर सोचे समझे उसको कुछ भी बोलोगी तो मॉम क्या मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ वाकई तुम लोगों से तो सच बर्दाश्त होता नहीं है, बस जितना चाहे झूठ बुलवा लो। क्या मतलब इस बात का? तुम्हारे पेरेंट्स तो जैसे बहुत सच्चे हैं, कभी झूठ बोलते ही नहीं। अभी उस दिन झूठ बोला उन्होंने सिकंदर के हवाले से, जबकि वो सबा के साथ था। अपनी बीवी की परवाह है नहीं, वो सिकंदर साहब सबा को दिलासे दिए जा रहे हैं। आई एम श्योर जो रबाब ने डिसीजन लिया ना, इसके पीछे कोई ना कोई बात है। तुम रबाब को बातें सुना के सिकंदर को बरी जमा नहीं कर सकती इस सबसे। पता है तुम्हारा बस चले ना तो तुम अपनी बहन की खातिर सारी दुनिया को मुजरिम बना दो। उसकी आंखों देखी बुराइयों को तो इस तरह इग्नोर करते हो जैसे कि वो दूध की धुली है। जो वो कर रही है और करती आई है, अगर ये सब कुछ मैंने किया होता ना तो मेरा भाई और मेरे माँ बाप मेरी शक्ल तक ना देखते। यहाँ देखो सब उसे डिफेंड कर रहे हैं। मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करके किस तरह बेशर्मी से घूम रही है। अमीना बस, इनफ। आओ। अम्मा, ये कमाना। हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये क्या है? मैंने गाजर का हलवा बनाया फॉर द फर्स्ट टाइम। गाजर का हलवा? और ये तुमने बनाया है? हाँ, खुद अपने हाथों से। आप दोनों टेस्ट करके बताएं ना कैसा बना है। आओ बेटा, आप बैठो, मैं चम्मच और प्लेट लेकर आती आंटी आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ प्लेट और चम्मच। हूँ। अच्छा चलो। बैठो बैठो बैठो। देखा आपने रुमाना कितनी अच्छी है, जब भी आती है आपके बारे में सोचती है। और आज तो ये गाजर का हलवा लेकर आई है आपके लिए। हाँ? बहुत अच्छी बच्ची है, अल्लाह इसको खुश रखे। किन फारूक, शैला बहुत याद आती है मुझे। बाहर में गई शैला, और उसको याद करना बंद कर दो। अगर उसे तुम्हारी इतनी परवाह होती ना तो जाती नहीं आ सकती। एक बार भी पलट के पूछा उसने तुमसे? बहुत बातें हो रही है माँ बेटे में। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? बेटा हम तुम्हारी तारीफें कर रहे थे। अरे भाई, मैं तो बहुत शौक से खाता हूँ गाजर का हलवा, मुझे ज्यादा देना। हाँ, और मुझे प्लीज बेटा कम देना थोड़ा, मुझे एक्चुअली शुगर है। श्योर आंटी। प्लीज आप दोनों टेस्ट करें और मुझे बताएं कि कैसा बना है। बहुत मजे का है। बहुत अच्छा बनाया भाई। तुम खाओ ना बेटा। वो आंटी मैं डाइट पर हूँ तो मैं नहीं खाऊंगी। ओहो, एक तो ये आजकल की बच्चियों की डाइटिंग, तो अब हम इतने मोटे हो रहे हैं और ये दिन ब दिन पतली होती जा रही हैं। मैं और खाऊंगा।
तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अब मैंने क्या कर दिया है जो अब मुझ पे शुरू हो रही हैं? अलीना, क्या जरूरत थी वहां जाके जबरदस्ती में झगड़ा करने की? पागल जो हो गई है ये चाहती है कि सारा मलबा जो है वो इसके सर पर आ गिरे। भाभी, फिलहाल ये वक्त आपस में लड़ झगड़ के इस मामले को मजीद कॉम्प्लिकेटेड करने का नहीं, अक्लमंदी और समझदारी के साथ कोई सोल्यूशन निकालने का। हल निकले या ना निकले, जब आप अपनी मर्जी से सिकंदर के साथ नहीं रहना चाहती तो तुम क्यों उससे झगड़ा कर रही हो, शाइस्ता से मुंहमारी कर रही हो? इस तरह से तो लाजमी तुम ही बुरी बनोगी ना। मैं तो बस उसे एहसास दिलाने गई थी कि उसने भाई को कितनी तकलीफ पहुंचाई है, कितना हर्ट किया उन्हें। तुम्हारा भाई बिल्कुल भी हर्ट नहीं है, नॉर्मल है वो। तुम्हारे बाबा ने कहा था कि वो रुबाब से बात कर ले, लेकिन नहीं। अरे वो पुरसकून है, नहीं है परेशान। क्यों समझ में नहीं आ रही तुम्हें ये बात? नहीं मामा, कि नामुमकिन है कि भाई को दुख ना हो। आपको अंदाजा भी नहीं है वो रुबाब से कितनी मोहब्बत करते हैं। ऐसे ही नहीं, उन्होंने उसकी कितनी हरकतों को इग्नोर किया, उसकी गलतियों को इग्नोर किया है। वो भी बेचारे कितनी मिन्नतें करें आखिर। रुबाब तो शादी के पहले दिन से उन्हें रिजेक्ट करती आई है। इसके बावजूद वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसका दिल जीतने की कोशिश करते रहे। लेकिन वो तो वाकई पत्थर दिल है, जिससे टकरा के इंसान को सिर्फ जख्म मिल सकता है। मोहब्बत का जवाब उसे मोहब्बत में देना आता ही नहीं है। मगर क्यों? तुम इतना सब कुछ जानती हो, लेकिन तुमने मुझे हवा तक नहीं लगने दी इस बात की। तो मेरे ख्याल से तुम ये भी जानती होगी कि रबाब की पत्थर दिली की वजह क्या है। नहीं मामा, लेकिन इधर देखो। भाभी, बस कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी इस सारे राज में बराबर की शरीक हो? अरे रबाब तो तुमसे इतना चिढ़ती थी, उसने तुम्हें इस घर को छोड़ने पे मजबूर कर दिया, और अचानक से तुम लोग इतना क्लोज हो गए हो, एक साथ घूम फिर रहे हो, बाहर जा रहे हो। सिर्फ मैं ही हूं जिसे कुछ नहीं मालूम है। वो इसलिए क्योंकि शाइस्ता। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त है। अब खुदा के लिए मुझे ये भी कंफर्म कर दो कि वही लड़का है कि नहीं, या कोई और है, वही जिसका नाम फर्रुख था। हाँ, वही फर्रुख था। और भाभी, वो लड़का उसे धोखा दे रहा है, बेवकूफ बना रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।